ईश्वर पर विश्वास। एक दिल को छू लेने वाली कहानी। ईश्वर पर विश्वास उस बच्चे की तरह होना चाहिए जिसे पिता चाहे जैसे भी उछाले, वह निश्चित होता है कि पिता उसे सुरक्षित पकड़ ही लेगा। इसी तरह जो लोग ईश्वर पर विश्वास करते हैं वह हर परिस्थिति में सकारात्मक रहते हुए अपना कर्म करते हैं और परिणाम ईश्वर पर छोड़ देते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने एक संत जी से पूछा कि महाराज, ईश्वर तो नजर नहीं आते, उन पर विश्वास कैसे करें? कृपया आप मुझे आसान शब्दों में इसका अर्थ समझाइए। संत मुस्कुराते हुए बोले, ईश्वर पर विश्वास वाईफाई की तरह ही होता है जो नज़र नहीं आता, लेकिन जब पासवर्ड सही लग जाता है तो कनेक्ट हो जाता है। ईश्वर पर विश्वास करने वाले सुख दुख हर परिस्थिति में उनका स्मरण करते हैं और उनकी शक्ति पर उनका अटूट विश्वास होता है। चलिए सुनते हैं ईश्वर पर विश्वास की एक भावपूर्ण कहानी। एक लड़का था जो दिन भर ईश्वर की भक्ति में लीन रहता था। न घर का कोई काम करता और न ही व्यापार में हाथ बटाता था, लेकिन साधु संतों की खूब सेवा करता था। साधु संत हमेशा उसे आशीर्वाद देते कि जीवन में खूब तरक्की करो और ईश्वर के प्रति तुम्हारी आस्था बनी रहे। लेकिन कोई काम धंधा न करने के कारण उसका परिवार उससे बहुत परेशान था। जिस राज्य में वह लड़का रहता था, वहाँ के राजा की कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उसने बहुत से उपाय किए। एक बार उसे किसी ने बताया कि अगर वह किसी नौजवान की बलि देगा तो उसे अवश्य संतान की प्राप्ति होगी। अब राजा के लिए समस्या थी कि बलि के लिए नौजवान कहाँ से लाएं। उसने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी माता पिता अपने नौजवान पुत्र को बलि के लिए भेजेंगे, उन्हें भरपूर धन संपदा दी जाएगी। जब यह बात उस लड़के के परिवार को पता चली तो उन्होंने निश्चय किया कि हम अपने पुत्र को राजा के पास भेज देते हैं। वैसे भी यह हमारे किसी काम का नहीं है। सारा दिन ईश्वर की भक्ति और साधु संतों की सेवा में ही लगा रहता है। इसके जाने से हमारे पास भरपूर धन वैभव आ जाएगा। लड़के को बलि के लिए राजा के पास भेजा गया। अगले दिन सुबह लड़के की बलि देने से पहले राजा ने उसकी अंतिम इच्छा पूछी। लड़के ने कहा, मुझे थोड़ी सी गीली मिट्टी चाहिए। लड़के को गीली मिट्टी दी गई। लड़के ने ईश्वर को याद करते हुए उस मिट्टी के 4 ढेर बनाए। उसके पश्चात उसने 3 ढेर तोड़ दिए और चौथे ढेर को प्रणाम किया। लड़का बोला कि राजन, अब आप मेरी बलि दे सकते हैं। राजा कहने लगा कि तुम मुझे पहले इस बात का भेद बताओ कि तुमने क्यों पहले 4 ढेर बनाए, फिर 3 तोड़ दिए और 1 क्यों रहने दिया? लड़का कहने लगा कि राजन, आप तो बस अब बलि दें। यह मेरी और मेरे ईश्वर के बीच की बात है, इसे रहने दें। राजा बोला, यह मेरा आदेश है कि बताओ तुमने 3 ढेर क्यों तोड़े और
चौथा क्यों नहीं तोड़ा? लड़का बहुत विनम्रता से बोला कि राजन, कोई भी मनुष्य अपनी रक्षा के लिए सबसे पहले माता पिता, राजा और देवता पर विश्वास करता है, लेकिन मेरे माता पिता ने तो मुझे स्वयं आपके पास बलि के लिए भेजा है, इसलिए मैंने पहली ढेरी तोड़ दी। उसके पश्चात वह राजा से प्राण रक्षा के लिए फरियाद करता है, लेकिन यहाँ पर तो स्वयं राजा ही मेरी बलि दे रहा है, इसीलिए मैंने दूसरी ढेरी भी तोड़ दी। फिर व्यक्ति देवता की ओर देखता है, लेकिन यहाँ पर तो देवता को ही बलि दी जा रही है, इसीलिए मैंने तीसरी ढेरी भी तोड़ दी। लेकिन अंतिम ढेरी उस ईश्वर पर विश्वास की है। मैंने अपने ईश्वर से कहा, मैं अपनी अंतिम सांस तक आप पर विश्वास करूंगा, इसीलिए मैंने चौथी ढेरी नहीं तोड़ी। लड़के की बातें सुनकर राजा को आभास हुआ कि यह लड़का तो बहुत ज्ञानवान है। राजा ने उसकी बलि देने का विचार त्याग दिया। उस लड़के की ईश्वर के प्रति विश्वास ने उसकी आस्था को टूटने नहीं दिया और ईश्वर की कृपा से राजा का मन बदल गया और उसने लड़के को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इसलिए तो कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति में असंभव दिखने वाली चीज़ें भी संभव हो जाती हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।